जय परशुराम, जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज की जय। सभी भक्तों के लिए, सभी हमारे ब्राह्मण बंधु और सभी लोगों के लिए भगवान परशुराम के अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब जब होए धर्म पर हानि, जब जब होए धर्म पर हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी योगी। देखिए, जब जब धर्म की हानि होती है और इस धरा पर अत्याचार बढ़ता है तो निश्चित तौर पर भगवान इस धरती पर अवतरण होता है उनका, और इस धरती से फिर पाप का नाश किया जाता है। हम देखते आए भगवान चारों धाम के अधिपति प्रभु विष्णु जी किसी न किसी रूप में हर बार आए हैं। हमने देखा है कि कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, कभी कच्छप अवतार, कभी मत्स्य अवतार, कभी वामन अवतार, कभी बराह अवतार, कभी कूर्म अवतार और कभी परशुराम अवतार। तो सारे अवतारों में अब तक के जितने अवतार हुए, उन अवतारों में एक अवतार बहुत श्रेष्ठ रहा। और वो श्रेष्ठ क्यों है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है भगवान परशुराम का जो अवतार है वो बहुत श्रेष्ठ रहा। देखिए, सारे अवतार हुए, अपना कार्य किया इस धरा से, और फिर जो है सहर्ष प्रस्थान किए अपने धाम को। परंतु जो भगवान परशुराम जी का अवतार है वो आज भी चिरंजीवी है इस धरा पर। और उन्हीं को ही क्यों इस धरती पर चिरंजीवी रखा भगवान ने? इसका कारण क्या है कि सारे अवतारों में सिर्फ इन्हीं को ही क्यों चिरंजीवी रखा? ऐसा क्या था भगवान परशुराम जी के पास? ऐसी भगवान के पास वो शक्ति थी कि सारे अवतारों को मिश्रित करके एक ऐसी शक्ति भगवान को दी गई और फिर इस धरा पर भेजा गया कि अगर पाप बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब प्रभु अभी जहां निवास कर रहे हैं वहां से निकल के और जरूर धर्म की स्थापना करेंगे और समूल नष्ट करते हैं पाप का। ऐसा माना जाता है कि कल्कि का जो अवतार होगा, उन कल्कि अवतार जी को हमारे भगवान परशुराम जी शस्त्र विद्या, युद्ध विद्या और शास्त्रों की विद्या देंगे। तो देखिए कितना श्रेष्ठ अवतार है कि कब से प्रभु आज भी चिरंजीवी हैं, और भगवान का जब अब अवतार हुआ कल्कि अवतार, तब उनको भी शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा देकर इस धरती पर पुनः धर्म और सृष्टि की रचना करवाएंगे। तो कितना बड़ा दायित्व सौंपा गया है। सभी अवतारों में सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है तो भगवान परशुराम। चूंकि हम जानते हैं भगवान परशुराम जी के पिता जामदग्नि, जो कि सप्तऋषियों की संतान में से एक, मां रेणुका के सबसे छोटे पुत्र थे। 5 पुत्रों में जो विश्वावसु, वसु, रुक्मवान, सुखेन और परशुराम, जिनका प्रारंभिक नाम राम था। और ऐसा माना जाता है कि जामदग्नि ऋषि ने घोर तपस्या करके, बहुत कठोर तप करके भगवान भोलेनाथ से एक वरदान मांगा था कि प्रभु, इस संसार में इतना अत्याचार और पाप बढ़ रहा है, राजाओं का अभिमान और राजाओं का जो घमंड है, राजाओं का जो अत्याचार है, जो पाप है, वो सीमाएं लांघ गया है। ऋषि मुनि, क्या ऋषि मुनि, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या अन्य धर्म, क्या छोटा क्या बड़ा, सारे जितने भी जीव जंतु सभी परेशान उन राजाओं के अत्याचार से। चूंकि राजा थे, महाबलशाली थे, महाशक्तिशाली से थे,
हर प्रकार से धन वैभव संपन्न थे, परंतु बस बात एक ही है कि जब अभिमान आ जाता है तो फिर ना तो वो राजा रहता है और ना ही वो इस धरा के लायक रहता है, चाहे वो कोई भी हो। प्रभु का ये नियम है कि यदि जहां अभिमान आया और आपने उनकी कीर्ति को, उनकी इस धरा और इस सृष्टि को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो फिर आप कोई हो, आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। तब जब राजाओं ने अति कर दी तो ऐसी स्थिति में भगवान से भोलेनाथ जी से वरदान मांगा जामदग्नि ने कि हमको एक ऐसा पुत्र चाहिए प्रभु कि जो अन्याय सहन ना कर सके और इस धरा से पापियों को नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करे और इस धरा को थोड़ा शांति प्रदान कर सके। हर इंसान परेशान है। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया और उसके फलस्वरूप राम, एक बालक का जन्म हुआ जो कि जिनका नाम राम था, लेकिन उन्हें जब भगवान भोलेनाथ के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा गया और बहुत कठोर परिश्रम तप करवाया गया तो भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर एक परशु दी, परसा जो जैसे फरसा बोलते हैं, तब से उनका नाम उस परसा के साथ जुड़कर परशुराम हो गया। और चूंकि भगवान की वो तो सब माया थी, भगवान क्या कराना चाह रहे थे ये तो सब एक दूसरे का एक केवल बन जाता है, एक नाम जुड़ जाता है, बाकी जो कराने वाला तो प्रभु है। तो जब उन्होंने कहा भोलेनाथ ने कि अब आप अपना काम कीजिए, भगवान आए और आकर जब अपने घर पर आए देखा कि अत्याचार बिल्कुल सीमाओं को लांघ गया है। सहस्त्र अर्जुन उनमें से एक ऐसा राजा था जो कि सभी राजाओं में, जो सभी राजा तो अत्याचारी थे नहीं, कुछ ऐसे भी थे जो बहुत अच्छे थे। और ऐसा नहीं है कि देखिए 21 बार क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया संपूर्ण पृथ्वी से, ठीक है किया, लेकिन ऐसा नहीं, हर राजा कभी भी युग में पूरे तरीके से परेशान करने वाले नहीं होते, ना अत्याचारी होते। तो जो अत्याचारी थे उनको 21 बार जरूर नाश किया भगवान ने, और जो बहुत धर्म को लेकर चलने वाले थे वो हमेशा उनका साथ दिया, क्योंकि जो धर्म है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो सहस्त्रार्जुन की 1000 जो भुजाएं थी उन पर उसको बहुत गर्व था। वही एक बार घूमते घामते जब जामदग्नि ऋषि के आश्रम के आसपास आया, उसने चूंकि देखा कि ये आश्रम है तो वो अंदर गया अपनी कुछ मंत्रियों के साथ। उसने देखा कि यहाँ तो बड़ी पार्टी चल रही है, बड़ा भोज चल रहा है। तो उसने कहा कि ये इतना जो स्वादिष्ट भोजन, इतना ये अमूल्य भोजन, इतना मधुर भोजन, ये इस जंगल में कैसे? ये तो राजा महाराजाओं का भोजन, यहाँ कैसे? तो ऋषि ने प्रणाम करके उनका आवभगत किया और कहा कि प्रभु ये सब माया ऊपर वाले की है, मेरे पास एक कामधेनु गाय है और उससे जो हम इच्छा करते हैं वो पूरी होती है, और मेरे दरबार से कोई लौटता नहीं है, भूखा आता है, जो इच्छा करता है मैं बिल्कुल उसकी इच्छा पूरी करवाता हूँ। तो सहस्त्रार्जुन ने कहा कि ये गाय तुम्हारे लायक थोड़ी, ये तो राजा महाराजाओं के विलास, भोग विलास की चीजें, हम लोगों के लायक है, ये तो ऐसी भोजन तो हमारे लायक होते हैं। उन्होंने जबरदस्ती करके उस गाय को ले गए वो, और बहुत प्रयास किया ऋषि ने लेकिन रुके नहीं और जबरदस्ती ले गए। तब फिर जब भगवान परशुराम लौटे, पिता ने कथा सुनाई, तो भगवान परशुराम को क्रोध आया और वो सहस्त्रार्जुन के पास गए और ललकारा। तो वो भी फिर देखा उसने कि यार क्या यार, एक जो है एक परसा लेकर आए हैं एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण लग रहे हैं। और उन्होंने कहा क्या तुम क्या क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा आप हमारी जो कामधेनु गाय को लेकर आए हैं वो लौटा दीजिए। उन्होंने कहा यार ये ब्राह्मणों का काम नहीं है, ऐसी भोग विलास की चीजें तो हमारे लायक होती हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम भी धर्मार्थ करते हैं, जो हमारे दरबार पर आते हैं हम उनको खिलाते पिलाते हैं, भूखे प्यासे लोग, आप ये सब करेंगे? नहीं, ये सब नहीं, ये तो हम राजा महाराजाओं की चीज।
तो उन्होंने ललकारा कि अगर इतना तुझे घमंड है तो एक बार आ जा। जब वो आया उसने कहा ये क्या है, ये परसा लेकर आया ऐसा वैसा। तो वो जब आया तो भगवान ने जब अपना परसे का रंग दिखाया तो उसकी 1000 भुजाएं काट दी, अंतिम उसको मृत्यु को भेज दिया और वापस कामधेनु को लिया। और फिर जो है कुछ समय तक रहे, तब जो है उसके पुत्रों ने आक्रमण किया बदला लेने के लिए और पूरे इनके पिता को मार दिया, मां को मार दिया और सारे आश्रम को आग लगा दी। जब भगवान परशुराम वापस लौटे और उन्होंने देखा कि ये सब क्या है, देखा पता किया, तो चूंकि ऐसा माना जाता है 21 बार उनकी मां ने छाती को पीटा था दुख में, क्योंकि उनके ऋषि को मार दिया था जामदग्नि को उनके सामने। तो जब प्रभु ने देखा तो फिर उन्होंने प्रण किया परशुराम जी ने कि मैं 21 बार तो ठीक, कई बार मैं इस धरती से विनाशकारी पापियों का अंत करूंगा। वो चूंकि उसमें हम पहले भी बोल चुके, आज ही बोल रहे हैं कि उस समय हर राजा विनाशकारी या पापी नहीं था। जो पापी थे उनको 21 बार, और उनमें से क्षत्रिय थे उनको 21 बार समूल नष्ट किया भगवान ने। और फिर धर्म की स्थापना की, ऋषियों को बचाया, अच्छे धर्म जो धार्मिक थे उनका साथ दिया। ऐसा नहीं पूरी धरा पर कोई एकदम नहीं था पापी। और फिर भगवान तब से ऐसा भी माना जाता है कि एक बार की कथा है कि जो है उन्होंने, वो पितृ भक्त अधिक थे और खास तौर से पिता के, और ऐसी स्थिति में जब एक बार उनकी मां जल लेने गई किसी यज्ञ, भगवान उनके पिता जो यज्ञ कर रहे थे उसमें जल मंगवाया, तो जल लाने में जब देर हो गई और मां किसी कारणवश वहां रति क्रिया में लीन कोई नर नारी कि उसमें जब वो मोहवश हो गई, कामवश में जो है ज्यादा जो है तल्लीन हो गई और वो चीज भूल गई, तब ऋषि को क्रोध आया और अपने 5 पुत्रों को आदेश दिया कि जो है मां का वध कर दिया जाए। तो 4 ने तो मना कर दिया। जब मना किया तो क्रोध में जामदग्नि ने उनको बुद्धिहीन कर दिया। तब परशुराम को आदेश दिया। परशुराम चूंकि पितृभक्त बहुत थे, पिता की ज्यादा भक्तों करीब थे, तो उन्होंने मां का वध कर दिया। और जब पिता प्रसन्न हुए तो उन्होंने वर मांगने को कहा, 2 वर। तो प्रभु परशुराम जी ने एक वर मांगा कि उनकी मां को पुनः जीवित कर दिया जाए, और एक वर ये मांगा कि जो उनके 4 भाइयों को बुद्धिहीन कर दिया था वो फिर से उन्हें बुद्धि युक्त कर दिया जाए। तो भगवान परशुराम ने ये कहानी, दूसरी ये कहानी भी है कि चूंकि वो चिरंजीवी थे और जब कौरव पांडव की जो युद्ध की या जो अपने कहानी में जब चौसर में हार गए थे पांडव, तो वो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, तब भगवान परशुराम जी ने उनकी मदद की थी। और उस वक्त वही परंपरा, चूंकि पांडव तो बहुत धर्मालु थे, तो उनके दरबार में कुछ लोग आते थे और भोजन प्रसादी की मांग करते थे, भूखे प्यासे लोग। चूंकि अब जंगल था, जंगल में वो सब पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तब तपस्या की धर्मराज ने, और उन्हें पता चला कि एक महर्षि हैं और वो महर्षि स्वयं परशुराम जी हैं, उनसे मिले। परशुराम जी ने कहा कि आप, कल है अक्षय तृतीया, बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया है, और कल आप सूर्य भगवान से वरदान मांगना, और ऐसा माना जाता है कल जो मांगता है उसकी पूरी होती है। जब धर्मराज ने अगले दिन अपने भाइयों सहित पूजा अर्चना की, तप किया, स्वयं भगवान सूर्य देव एक हाथ में कलश लेकर आए और आकर कहा कि ये अक्षय पात्र है, इस अक्षय पात्र में कभी भोजन खत्म नहीं होगा, जब आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। वो धर्मराज को सौंपा और धर्मराज ने जब उसे लिया, और तब से
चूंकि उनके दरबार में आते ही थे खाने पीने वाले, मांगने वाले, जरूरतमंद लोग। तो उस अक्षय पात्र से फिर धर्मराज और उनके भाइयों ने दोनों हाथ से दिया, और वो अक्षय पात्र हम सबको भी मिल सकता है। भगवान परशुराम जी ने जैसे धर्मराज को दिया, ऐसा हम सबको भी मिल सकता है। बस हम याद करें, हम भगवान परशुराम को माने, और इस अक्षय तृतीया को अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें भी ऐसा अक्षय पात्र और वो अक्षय चीज जो कभी जिसका क्षय नहीं होता, वो धर्म, वो माया, वो सब प्राप्त हो सकती है जो कि भगवान ने धर्मराज को दी। तो जय परशुराम, जय श्री राम।